क्या तुमने कभी ये सोचा है कि कभी कभी जिस चीज़ के बारे में हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ हमें हर जगह और हर टाइम नजर आने लगती है। मान लो तुम अभी सोचते हो कि तुम्हें एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार चाहिए, तो तुम जहां भी जाओगे और जो भी काम करोगे तो तुम्हें हर जगह वही ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार दिखने लगेगी जो तुम चाहते हो। और तुमने इंटरनेट पे कभी न कभी शाहरुख खान का ये वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें शाहरुख खान बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो इसके पीछे का रीजन है मैनिफेस्टेशन। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल मतलब होता है अपनी थॉट्स, बिलीव्स और एक्शन के थ्रू किसी चीज को रियलिटी बनाना। ये आइडिया इस बिलीव पर बेस्ड है कि अगर तुम किसी चीज को क्लियरली इमेजिन करते हो, उस पर बिलीव करते हो और उस डायरेक्शन में एक्शन लेते हो तो उस काम के होने के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आओ अब जानते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज को या स्पेसिफिक गोल को मैनिफेस्ट करते कैसे हैं। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए तुम्हें 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और अगर तुम एक भी स्टेप्स को मिस करते हो तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 1, क्रिस्टल क्लियर, यानी उन्हें चाहिए क्या। ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि एक खराब गोल है। बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि दिसंबर 2026 के लास्ट तक उनकी 50,000 की सैलरी कंफर्म हो जाएगी। ये एक क्लियर गोल है और जब गोल क्लियर होता है तो तुम्हारा RS सिस्टम सही रास्ते ढूंढने लगता है। स्टेप नंबर 2, विजुअलाइजेशन। तुम सबसे पहले अपने ब्रेन में 1 मिनट की मूवी चलाओ जिसमें तुम वो सारे गोल अचीव कर चुके हो जो तुम्हें चाहिए। तो इसे करने के लिए सबसे पहले तुम अपना आंख बंद करो और ये फील करो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ कौन है और तुमने क्या पहना हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम क्या फील कर रहे हो। इसको रात को सोने से ठीक पहले करो क्योंकि उस टाइम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। स्टेप नंबर 3, स्क्रिप्टिंग। लिखना मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को फोकस रहने पर मजबूर करता है। अब इसे करना कैसे है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले एक डायरी लो और उसमें अपने गोल को ऐसे लिखो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी उसे प्रेजेंट टेंस में लिखो क्योंकि जब तुम किसी चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हो तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये चीज ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे कि एग्जांपल में लिख सकते हो कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हो और अब तुम बड़े बड़े बिजनेस को इजीली हैंडल करते हो। स्टेप नंबर 4, अफर्मेशन। अपने दिमाग की पुरानी निगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलो, जैसे कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ या अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ खींची चली आ रही है। इसे कम से कम दिन में 2 से 3 बार जरूर बोलो, खास करके तब जब तुम डाउट में हो। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 5, इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन तुम्हारे रास्ते में दरवाजे को ओपन करता है। चलना तुम्हें खुद पड़ेगा क्योंकि अगर तुम सिर्फ विजुअलाइज करते हो, सोचते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, यहाँ तक कि अफर्मेशन बोलते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते हो तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। इसीलिए एक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 6, लेटिंग गो। जब हम किसी चीज के पीछे डिस्परेट हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है जो मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए तुम अपने गोल को यूनिवर्स या गॉड के ऊपर छोड़ दो। विश्वास रखो कि वो सही टाइम पर मिल जाएगा। नाउ ये तो था कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है जिसकी वजह से हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स हमारी रियलिटी बन जाती है। क्योंकि अगर तुम ये साइकोलॉजी जान जाते हो तो तुम इजीली किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। साइकोलॉजी नंबर 1 ये कहती है कि जब तुम क्लैरिटी लाते हो तो तुम अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक सर्च कमांड देते हो। पहले जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने थी पर तुम उसे देख नहीं पा रहे थे तो उसे रिसर्चर्स कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस, और मैनिफेस्टेशन इसी फिल्टर को हटा देता है और तुम सही लोग और सही मौके देख पाते हो। साइकोलॉजी नंबर 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते हैं। अफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग करने से हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। तुम्हारा दिमाग पुराने फियर को डिलीट करके नए बिलीव्स को इंस्टॉल कर लेता है, जिसे हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग भी कहते हैं। साइकोलॉजी नंबर 3, द मोटिवेशन इंजन। तुम्हारे दिमाग को गैप पसंद नहीं है क्योंकि जब तुम विजुअलाइज करते हो कि तुम अमीर हो पर बैंक बैलेंस 0 होता है तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन पैदा होता है, और इस टेंशन को खत्म करने के लिए तुम्हारा दिमाग इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है ताकि तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे विजन से मैच कर सके। साइकोलॉजी नंबर 4, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हम वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। अगर तुम मैनिफेस्ट करते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी, तुम स्माइल करोगे और डर कम लगेगा, और तुम्हारा यही पॉजिटिव बिहेवियर सामने वाले को इम्प्रेस करता है और तुम्हें जॉब मिल जाती है। इसे कहते हैं
बिलीफ लीडिंग टू रियलिटी। साइकोलॉजी नंबर 5, इमोशनल रेगुलेशन। मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड और लेटिंग गो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस में तुम्हारे दिमाग का लॉजिकल पार्ट यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है, और जब तुम शांत और ग्रेटिट्यूड होते हो तो स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, जिससे तुम स्मार्ट डिसीजन ले पाते हो और मुश्किल वक्त में सही रास्ता निकाल लेते हो। इन शॉर्ट, मैनिफेस्टेशन तुम्हारे दिमाग को फोकस, कॉन्फिडेंस और एक्शन लेने के लिए प्रोग्राम कर देता है। लेकिन अभी भी मैनिफेस्टेशन को लेकर लोगों का हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मैनिफेस्टेशन सच में रियलिटी चेंज करता है या नहीं। इसका सीधा जवाब है हाँ, मैनिफेस्टेशन रियलिटी बदलता है, पर जादू से नहीं, परसेप्शन और बिहेवियर बदलने से। क्योंकि अगर तुम सोचो कि सिर्फ बिस्तर पे लेटे लेटे मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पैसा बरसने लगेगा, तो वो साइंटिफिकली रियलिटी नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से वैसी ही हमारी दुनिया होती है जैसा हमारा दिमाग उसे देखता है। अगर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन गोल कॉन्फिडेंस है तो तुम रोज अफर्मेशन दोगे, जिससे तुम्हारा सेल्फ इमेज बदल जाएगा, और जब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों से अलग तरह से बात करोगे, लोग तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे और तुम्हारी सोशल रियलिटी बदल जाएगी। यहाँ मैनिफेस्टेशन ने तुम्हारे दिमाग को बदला, जिससे तुम्हारे बिहेव करने का तरीका बदल गया और अंत में तुम्हारी रियलिटी बदल गई। कुछ लोग मानते हैं हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स से मैच करती है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, बट साइंस इसे सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहता है। जब तुम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग उन अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर देता है जो पहले भी थी पर तुम ब्लाइंड थे। जैसे कि एग्जांपल में एक ही ऑफिस में 2 लोग रहते हैं, पहला जो मैनिफेस्ट कर रहा है सक्सेस यानी पॉजिटिव, और दूसरा जो रो रहा है यानी निगेटिव। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाले को हर एक प्रॉब्लम में मौका दिखेगा, लेकिन निगेटिव वाले को सिर्फ टेंशन। दोनों की रियलिटी अलग हो जाएगी क्योंकि दोनों का फोकस अलग है। जैसे कि अगर तुम मैनिफेस्ट करते हो कि तुम्हें क्लास का टॉपर बनना है, तो तुम्हारा दिमाग वही टॉपर वाली फीलिंग में रहेगा और तुम कम डिस्ट्रैक्शन रखोगे, ज्यादा पढ़ोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे, जिससे तुम्हारा रिजल्ट सच में बदल जाएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें मैनिफेस्टेशन को लेकर ये क्वेश्चन जरूर होगा कि मैं मैनिफेस्टेशन प्रॉपर तरीके से करता हूँ, फिर भी मेरी रियलिटी क्यों नहीं बदलती। इन शॉर्ट, मैनिफेस्टेशन तब फेल होता है जब तुम स्ट्रेस में होते हो और एक्शन जीरो होता है, डेस्परेट होते हो और डाउट में होते हो। बट फिर भी जो मैनिफेस्टेशन करता है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जनरली हमेशा से रहता है कि अगर मैनिफेस्टेशन रियल है तो सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं है। ये एक सॉलिड सवाल है कि अगर मैनिफेस्टेशन इतना ही सिंपल होता तो आजकल हर कोई बिलियनर क्यों नहीं। जिसका सिंपल रीजन है कि लोग मैनिफेस्टेशन को जादू की छड़ी समझ लेते हैं। लोग विजुअलाइज तो करते हैं लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन लेते ही नहीं, जिसमें दिमाग को लगता है कि तुमने सपना देख लिया तो डोपामिन मिल गया, अब मेहनत करने की क्या जरूरत। इसे मेंटल मास्टरबेशन भी कहते हैं, जहाँ सिर्फ सोचने से सुकून मिलता है लेकिन रियलिटी जीरो रहती है। तुम ऊपर से कह रहे हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, बट तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन की प्रोग्रामिंग की वजह से कह रहा है कि पैसा बुरी चीज है या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो जब तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग दिशा में भागते हैं तो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कैंसिल हो जाता है। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को 2 से 3 दिन तक करते हैं और फिर रिजल्ट ना मिलने पर छोड़ देते हैं, जिसके पीछे न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग की पुरानी रीवायरिंग को बदलने में वक्त लगता है। नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए रेपिटेटिव फोकस चाहिए होता है, जो आजकल की 99% लोगों के पास है ही नहीं। तुम दिन में 10 मिनट मैनिफेस्ट करते हो, पर बाकी के 23 घंटे 50 मिनट तुम निगेटिव न्यूज देखते हो, शिकायत करते हो और ऐसे लोग के साथ रहते हो जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रखने के लिए बना है। सक्सेसफुल होने के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ता है और हमारा दिमाग हमें सेफ जोन में रखना चाहता है। बहुत लोग इसी डर की वजह से मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर चल ही नहीं पाते। बेसिकली मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम करता है जो माइंडसेट और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस बना के रखते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने अनजाने में ही सही पर अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्यून कर लिया है। तो अभी तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो अभी से अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो और अपना गोल कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।